नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यूए परिवार में। प्यारे बच्चों, सुंदर राइटिंग, अच्छी लिखने की कला जो है ना सिर्फ आपको शिक्षकों के द्वारा, अपने दोस्त साथी के द्वारा तारीफ दिलवाता है, बल्कि स्कूल एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में आपको भरपूर नंबर भी दिलवाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को लगता है कि खूबसूरत वही लिख पाते हैं जिसकी बचपन से राइटिंग अच्छी है। बहुत सारे बच्चे तो ये मान लेते हैं कि यह नेचुरली है, प्राकृतिक रूप से ही ये ऐसा है, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में ऐसे ट्रिक और तकनीक बताऊंगा, 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करते हैं अपनी राइटिंग को आप सुधार कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये मिथ अपने दिमाग से हटा ले कि राइटिंग ना बचपन की देन है, ऐसा नहीं है। हां, अगर आपने बचपन से लिखने का अभ्यास शुरू किया है और कभी आपने सुधारने पर नहीं ध्यान दिया है तो आप वैसे ही लिखते चले जाते हो। लेकिन मैं आपको एक सामान्य सी बात बताऊं कि अगर आप आज से भी प्रयास शुरू करते हो, चाहे आप क्लास 10th में हो, क्लास 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो या 12th के बाद भी आप किसी क्लास में हो, अगर आपने सुधारने के लिए जो तरीका मैं बता रहा हूं अगर आप उसे फॉलो करते हैं, गारंटी कह रहा हूं खूबसूरत लिखने की कला आप सीख जाएंगे। और फिर उसके बाद जब आप खूबसूरत लिखोगे, अच्छा लिखोगे, निश्चित तौर पर आपके लिखने से प्रभावित होकर भी कई बार एग्जामिनर परीक्षा में आपको अच्छे नंबर देता है। तो इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि स्कूल एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में आपको अगर नंबर पाना है, अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाना है, यह लक्ष्य बना लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं हम लोग हैं वो कौन से तरीके हैं, क्या आज से हम फॉलो करें कि अपनी राइटिंग को हम खूबसूरत, सुंदर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहली चीज राइटिंग सुधारने के पीछे जो काम आती है वो है सोच, मेंटालिटी। आपको अपनी मेंटालिटी रिपेयर करनी पड़ेगी कि हमें राइटिंग सुधारनी है, हमें अपनी राइटिंग अच्छी करनी है, हमें अच्छी राइटिंग से अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब स्कूल एग्जाम में एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना बच्चों, तो उसको ना अच्छी खूबसूरत राइटिंग वाली कॉपी चेक करने में मन लगता है। तो वहां पर आपने अगर सही लिख रखा है, सही उत्तर लिख रखा है, थोड़ी बहुत त्रुटियां भी है, तो एग्जामिनर बाईपास करके आपको नंबर दे देता है। लेकिन अगर आपने गंदी राइटिंग में बहुत अच्छी बात भी लिख रखा है तो एग्जामिनर को भन्ना जाता दिमाग चेक कर रहा है, यार क्या लिख दिया इसने, हटा छोड़ो। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है, 1.5 नंबर दे दो, 5 नंबर का 3 नंबर दे दो। तो वो सही तरीके से मूल्यांकन करने के बजाय वो गंदी राइटिंग को इग्नोर कर देता है। तो इसीलिए राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। राइटिंग सुधारने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मेंटालिटी बदलनी है कि मुझे खूबसूरत लिखना है, एग्जाम में अच्छा नंबर पाना है, और जो चीजें सर आज बता रहे हैं वीडियो में उसको फॉलो करेंगे। मैं कह रहा हूं आप 5 दिन पालन करके देख लीजिए, 5 दिन आपकी राइटिंग जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट है कि सही पेन चुने। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि किसी भी पेन से लिखेंगे, लिखना ही तो है, नहीं, सही पेन का चुनाव करिए जिस पेन को आप अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। बहुत लंबे, बहुत सारे देखते हैं बच्चे लंबे वाले पेन, खेल खेल में, मजाक मजाक में लंबा पेन यूज करते हैं 1.5 हाथ का, वो नहीं करना आपको है। ठीक है, बहुत मोटा पेन भी नहीं ले लेना है कि मोटा एकदम ऐसे 6 रिफिल वाला, जिसमें 6 को जो है रिफिल भरा हुआ है, उस मोटका पेन से लिख रहे हैं, वो नहीं करना आपको है। सही पेन का चुनाव करना है, बढ़िया पतला अच्छा एकदम 3 रुपए वाला जो पेन आता है, देखो यूज एंड थ्रो, लिखो फेंको, ऐसे कलम को आप लो, क्योंकि वो बॉल पेन भी होता है और बढ़िया उसकी पकड़ भी होती है, हाथ में अच्छी होती है। तो सही पेन का अगर आप चुनाव करते हैं तो आरामदायक पकड़ भी आपकी होती है, और साथ में एक समान स्याही वाला जेल पेन चुनिए, चाहे तो अगर आप जेल पेन में चुनते हो जिसकी स्याही अच्छी एक समान निकलती हो, ताकि आप लिख सकेंगे खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से। तो सही पेन का होना बेहद जरूरी है। चलिए, पेन पेंसिल आपने खरीद लिया, अब बात आती है पेन को सही तरीके से पकड़ें। भाई साहब, पकड़ने की कला बहुत जबरदस्त होती है। हम सामान्य तौर पे जब हम लिखते हैं, मान लो कि मैं यहां लिखना चाहता हूं कि पेन को सही से पकड़ें, तो पेन लिखने में हमने पेन को पकड़ा है ना, तो देखो मैं इन 3 अंगुलियों से पकड़ता हूं, ऐसे मैं इस पेन को इस प्रकार से पकड़ रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से, यानी इन 2 अंगुलियों का प्रयोग मैं कर रहा हूं, इन 2 अंगुलियों का इसका प्रयोग कर रहा हूं। तो मैं ऐसे पेन को ऐसे देख सकते हैं आप, मैं ऐसे पेन को पकड़ता हूं, इस प्रकार से पेन को पकड़ के लिखते हैं हमें। तो पेन का अगर आप सही तरीके से पकड़ेंगे, तो अगर आप पेन को सही से पकड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी पकड़ अगर अच्छी होगी पेन पर, तो आपकी राइटिंग भी अच्छी आएगी। ठीक है, तो बेहद जरूरी है कि पेन को सही से पकड़ें। ठीक है, तो अगर आप पेन को सही से पकड़ेंगे तो राइटिंग आपकी खूबसूरत होगी, बहुत जरूरी बात है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। बैठने का पोस्चर, जब आप राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो आपको बैठने के पोस्चर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कैसे भी बैठ गए। ठीक है, कॉपी को भी सही तरीके से अपने पास रखें ताकि आप बैठने के पोस्चर के साथ साथ कॉपी को भी सेट कर पाएं, आपकी राइटिंग अच्छी जाए। हाथ ऐसे उठा हुआ है,
ऐसे झुका हुआ है, टेढ़ा, ऐसे नहीं भाई, एकदम प्रॉपर तरीके से आपका हाथ होना चाहिए कॉपी पर स्टिक्ड, ठीक है। तो कमर सीधी रखें और कॉपी को हल्का तिरछा रखें ताकि आपकी राइटिंग अच्छी आएगी, ठीक है। तो कमर सीधा रहेगा और कॉपी थोड़ा सा तिरछा रहेगा तो लिखने में आपके हाथ को आरामदायक होगा। ये कोलू उठा के लिखना नहीं पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हैं लाइन पर लिखें, ये सबसे बेहद जरूरी बात होती है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सफेद कागज वहां पर एकदम बिल्कुल एकदम मैथ वाला जो कॉपी है उस पर चाहते हैं कि सीधे सीधे लिखें। जैसे मैं लिखता हूं बोर्ड पर, तो मुझे बोर्ड पर जब लिखना होता है तो मेरी आदत हो गई, हैबिट हो गई, मैं सीधा लिख लेता हूं। लेकिन बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। दिक्कत तो सबसे बड़ी यह है कि आप लाइन पर भी नहीं लिख पा रहे, लाइन से सफेद पर छोड़ दीजिए, लाइन वाले कागज पर भी आपको लाइन से एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से लिखना है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा लिखकर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हर अक्षर कॉपी की लाइन पर सीधा बैठाने का प्रयास करना चाहिए आपको। शुरुआत में आप 5 दिन बस इसका ध्यान दो कि हमें सीधा बैठाने का प्रयास करना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, मजा ही आ जाएगा, राइटिंग आपकी खूबसूरत हो जाएगी, सुधर जाएगी, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि लाइन पर हमें लिखना एकदम प्रॉपर अच्छे से। दिखाऊंगा लिखकर आपको भी मैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि अक्षर को एक समान रखिए, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं करना है कि अ लिख दिया ऐसे और अक्षर लिख दिया ऐसे और बड़का आर लिख दिए, ऐसे नहीं करना भाई। अब देखो अ आपने शुरू वाला बहुत बड़ा लिख दिया, अक्षरों का आपने छोटा। अक्षरों का साइज आपको समान रखना है, अक्षरों की जो साइज है वो समान रखनी है। आप देख सकते हैं यहां पर टेक्स्ट में अ भी उतना ही है, अक्षर भी उतना ही है, र भी उतना ही है। तो अक्षरों का साइज अगर आप समान रखोगे तो आपको लगेगा खूबसूरत एकदम लिखा गया है, बराबर एकदम लिखा गया है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सभी अक्षरों की ऊंचाई और चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए। 5 दिन आप अभ्यास कर लो इस चीज का कि हमें इस तरीके से लिखना है, आप मजा खड़ा कर दोगे, बिल्कुल एकदम बता रहा हूं शानदार। और सबसे बड़ी बात आती है कि 2 शब्दों के बीच में उचित गैप, ये जो आप देख रहे हो ना उचित गैप है, ये तो 2 शब्दों के बीच में प्रॉपर गैप आपको बनाना है ताकि आपकी लेखनी कॉपी पर खूबसूरत हो। तो 2 शब्दों के बीच में प्रॉपर गैप भी आप बनाइए, 2 शब्दों के बीच 1 उंगली जितना बराबर गैप छोड़ें ताकि 2 शब्दों को ठीक से आप पढ़ सकें, साफ साफ पढ़ा जा सके कॉपी पर लिखे गए उत्तर को, कॉपी पर लिखे गए वाक्य को, शब्दों को भी, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना आपको है। ये ट्रिक अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि आपकी जो समस्या है वो आप आसानी से जो है उससे छुटकारा पा जाओगे और खूबसूरत लिखना सीख जाओगे। नेक्स्ट, हल्का दबाव डालिए कागज पर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कागज पर खूब एकदम दबा के लिखते हैं। नहीं भाई, दबा के नहीं लिखना है, कागज पर आपको हल्का और एक समान दबाव डालना है। कॉपी पर आपको हाथ रखकर ऐसा नहीं धसा देना है कलम उसमें, नहीं, कलम आपको आराम से कॉपी पर उचित दबाव के साथ चलाना है ताकि आप अच्छे तरीके से लिख सकें, ठीक है। कागज फटे नहीं, ऐसा नहीं एकदम चीथड़े उड़ा देने लिखने में, क्योंकि हम दबा के लिखेंगे, दबा के लिखेंगे तभी हमारा राइटिंग अच्छा आएगा। ऐसा नहीं करना आपको है, उचित दबाव रखना है। और शुरुआत में सीखने के क्रम में जब आपको राइटिंग सुधारनी है, अपनी बेहतर करनी है राइटिंग, तो आपको अपना राइटिंग सुधारने के लिए धीरे धीरे लिखना है। पहले सुंदरता पर ध्यान देना है, जैसे किताबों में लिखा गया होता है शब्दों को गोल गोल करना है, शब्दों को अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे आप लिख रहे हैं तो धीरे धीरे आप लिखिए, धीरे धीरे को भी आप धीरे धीरे लिखिए, ठीक है। तो जब आप धीरे धीरे लिखते हैं ना तो आप वाक्यों को गोल गोल आराम से शुद्ध बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो। शुरुआत में प्रयास करो कि मैं शब्दों को कैसे गोल अच्छा एकदम बना सकता हूं, क्योंकि अगर आपने क को अच्छा बनाना सीख लिया, ख को अच्छा बनाना सीख लिया, ग घ च छ, अगर आपने इंडिविजुअली शब्दों को अच्छा बनाना सीख लिया और धीरे धीरे आप उन शब्दों को बनाते जा रहे हैं, आप निश्चित तौर पर एक खूबसूरत जो है शब्द लिख पाएंगे और फिर उन्हीं शब्दों से वाक्य बनता चला जाएगा, पूरी कॉपी आपकी खूबसूरत हो जाएगी। तो धीरे धीरे सुंदरता के साथ धीरे धीरे लिखने का अभ्यास बढ़ाएं और फिर उसके बाद 5 दिन के बाद अपनी गति बढ़ाइएगा तो आपकी राइटिंग पकड़ में आ जाएगी और आप आसानी से खूबसूरत बना सकेंगे। अब सबसे बड़ी बात, अंतिम बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज दुनिया में प्रैक्टिस के बिना जीती नहीं जाती। तो बाबू मोशाय, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो रोजाना 10 से 15 मिनट अभ्यास करिए आप इसका, ठीक है। सुलेख लिखने का, सुंदर लेखन का। निश्चित तौर पर आपको मैं बता रहा हूं दुनिया की कोई भी ऐसी चीज अभ्यास से जीती जा सकती है जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की होगी। अब अभ्यास शुरू करिए, आप बड़े बड़े लोगों का विचार ढा दीजिएगा। जो लोग सोचते थे इसकी राइटिंग गंदी है वो खुद देखकर चकित रह जाएगा, हाँ ऐसे कैसे कर दिया इसने। आप बदल सकते हैं, आप निश्चित तौर पर अपनी राइटिंग बदल सकते हैं और खूबसूरत लिखकर आप एग्जाम में अच्छे नंबर भी पा सकते हैं, लोगों को भी चौंका सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगे वीडियो जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और इन टिप्स का पालन करके मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूं ये वैज्ञानिक पहलू है,
जिसका पालन करके अपनी राइटिंग को आप सुधार सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने इस तरीके को फॉलो करके सुधारा भी है। मेरी राइटिंग भी इन्हीं कारणों से अच्छी खूबसूरत भी हुई है। आज लाखों बच्चे तारीफ करते हैं, सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत आप लिखते हैं। उसका कारण यही है कि हम इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं, इसीलिए हमारी राइटिंग अच्छी आती है। तो आप भी अपनी बेहतर करें और अपने बोर्ड परीक्षा में स्कोर को अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।